भूटान दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने द रॉयल यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भारत के विकास और भूटान के विकास में सहयोग की चर्चा की। भारत और भूटान में अंतरिक्ष विज्ञान, इंजीनियरिंग, न्याय और संचार सहित 10 क्षेत्रों में सहयोग करारों पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम ने कहा कि भारत और भूटान के रास्ते सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक रीति रिवाज इसमें शामिल हैं। भूटान के दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने नेता विपक्ष पेमा ग्यात्सो से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान दुनिया के मंच पर भारत के खिलाफ कार्रवाई में लगा है, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि भारत कश्मीर के मुद्दे पर नहीं बल्कि पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करेगा। मथुरा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह प्रियकांत जू मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर कहा कि धारा 370 के मामले पर केवल उन्हीं को डर लग रहा है जो देश में तनाव और उग्रवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। कई इलाकों में प्रशासन ने सख्ती में नरमी बरतना शुरू की। श्रीनगर, गुलमर्ग में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। सड़कों पर चहल पहल और गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। हालांकि अभी भी कई इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है और धारा 144 लागू है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में राज्य के पहले सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया और फिर खुद ऑटो रिक्शा में बैठकर सवारी की। कल योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। 11 बजे नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इस कैबिनेट विस्तार में 8 से 10 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। योगी कैबिनेट में पश्चिमी यूपी को विशेष तौर से तरजीह दी जा सकती है, जबकि पूर्वांचल के भी 2 नाम मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इस कैबिनेट विस्तार में 10 से 12 मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज के सदर तहसील में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज में हेल्थ चेकअप कैंप का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को आसानी से सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने संजय सिंह, उनकी पत्नी अमिता सिंह, सुरेंद्र नागर, संजय सेठ और नीरज शेखर का प्रदेश कार्यालय में स्वागत किया। हाल ही में कांग्रेस और एसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। आर्थिक मंदी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने वाली मायावती को आगरा में उमा भारती ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मायावती खुद आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं। समाजवादी सांसद आजम खां की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर 21 अगस्त तक जवाब मांगा। आरोप है कि बिना नक्शे के हमसफर रिसोर्ट बनाया गया। जेएनयू में एक प्रोग्राम में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी, सांसद हंसराज हंस और भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल निरहुआ शामिल हुए। इन तीनों नेताओं ने संगीत से समा बांध दिया। सोनभद्र जमीन विवाद से जुड़ी कई महत्वपूर्ण फाइलें वन विभाग से गायब हो गई हैं। इस मामले के सामने आने के बाद संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी गई। सहारनपुर के माधोनगर में बदमाशों ने डबल मर्डर की वारदात को घर में घुसकर अंजाम दिया है। आशीष वर्मा और उनके भाई आशुतोष की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। फिरोजाबाद में एक युवक हाई टेंशन लाइन की पोल पर चढ़कर फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन लोगों की मदद से युवक को नीचे उतार लिया गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रेटर नोएडा में एक 3 साल के मासूम बच्चे को अपने पिता का मोबाइल छूना महंगा पड़ा, क्योंकि नाराज पिता ने मोबाइल चार्जर से बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी। नोएडा के सेक्टर 127 के पास एक्सप्रेस वे पर कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि समय रहते कार सवार लोग नीचे उतर गए।
और अब बात पहाड़ों पर पानी